बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। आज हम करेंगे 9th क्लास न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 है। उसकी जो एक्सरसाइज है वो है 3.2। उसका जो क्वेश्चन नंबर है 5 में वो कहता है कि लेट यू हमें दिया हुआ है A B C D E F G H I और J। ए उसने हमें दिया हुआ है A B C D G और H। उसके बाद जो बी है उसने हमें दिया हुआ है C D E F और J। कहता है कि वेरीफाई डी मॉडर्न लॉ फॉर दी सेट। इन सेट को डी मॉडर्न लॉ करें और उसके साथ विन डायग्राम भी इसकी बनाएं। सिंपली हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि टू वेरीफाई पहले हम डी मॉडर्न लॉस को ले लेते हैं। देखते हैं कि वो नीड टू शो डैट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फर्स्ट लेट्स फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। पहले हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ए हमारे पास है ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है ए, जैसे कि यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है ना वो इक्वल होता है यू माइनस ए। अब यू में इसमें हमने ए निकाला है, ये यू है ना, यू में से एक निकाला है, जो ए है ना इसमें से निकाल देना है ए बी सी डी ई जी। हमने ये नहीं लिखने, जो इसके अलावा इसमें है वो लिखने ई, उसके बाद एफ, उसके बाद आई और जे, ये हमने लिख लिए। बी को भी सिंपली बी जो होता है ना बी कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है यू माइनस बी। हमने यू में से बी निकाला तो सिंपली जो आया हमने इसमें से सी में सी डी ई एफ जी एफ और जे ये नहीं लिखना, और जो बाकी इसमें रह गया वो लिख ली ए, उसके बाद बी, उसके बाद जी एच नो हाँ एच और साथ आई, ये सिंपल हमने बी में लिख लिया बी के कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखते हैं कि नो लेट फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमने इसके यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब ए यूनियन बी करेंगे ना हम, ए और यूनियन बी, ये हमारे पास ए है ये बी है, इन दोनों को मिला के हमने ना ये यूनियन मिला के लिखते हैं, दोनों को तरतीब से लिखना है। तो हमने तरतीब से जो इसमें आएगा वो हमने लिख लेना है। जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज़, और जो इन दोनों में कॉमन है तो सिंपली हमने उसका इंटरसेक्शन वो लिख लेना है। उसके बाद करते हैं कि नो लेट्स वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, कि हम कि जो डी मॉर्गन लॉ था उसको अब हम ना वेरीफाई करते हैं। ये ए यूनियन बी एक कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हमने ये सिंपली यहाँ पे किया था तो यहाँ पे करेंगे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो हमारे पास होता है यू माइनस ए यूनियन बी। अब हमने यू में से जो ए यूनियन बी है ना हमारे पास ये ए यूनियन बी जो वो हमने ना यू में से निकाल देना है। यू हमारे पास ये है सेट और ए यूनियन बी हमारे पास ये है। अब इसमें जो होंगे ना वो हमने नहीं लिखने, जो नहीं है वो लिख लेने हैं। इसमें सारे मेंबर्स हैं सिवाय आई के, आई इसमें नहीं है तो सिंपली हम आई लिख लेंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का जो कॉम्प्लीमेंट आया और बी का कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है हम वो लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है आई, सिंपली हम आई लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना ये हम सिंपल लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यू के साथ, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे कि ये जो इसमें होगा वो नहीं लिखना, बाकी सारे लिख लेने हैं। सिंपल हमने वही लिखा। इसमें लेंगे इंटरसेक्शन में सी डी, यहाँ पे सी डी नहीं लिखेंगे, बाकी सारा हम लिख लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये भी इसी तरह सेम लिख लेंगे। ये हमारा डी मॉर्गन लॉ हो गया। अब हमने देखना है कि ये जो है ना विन डायग्राम अब हमने ड्रा करनी है। जब हम इसकी विन डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल हम लिखेंगे यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी है। जब इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन होता है कि ये इन दोनों का ना मतलब सारा यू और बी में जो ए और बी में हो ना वो दोनों को हम ना सिंपल लिख लेते हैं तरतीब के साथ। ए बी है, इन दोनों का जो इन दोनों को शेड कर देंगे तो ये हमारे पास एक यूनियन बी आ जाएगा। और ये इंटरसेक्शन होता है कि जो इन दोनों में कॉमन चीज़ होती है उसको हमने शेड कर देना है, ये आ जाएगा। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास होता है यू माइनस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। यू में से हमने ना ए यूनियन बी, इसमें से ये जो है ए यूनियन बी हमने इसको शेड नहीं करना, बाकी सबको शेड कर देना है तो सिंपली हम इसको शेड कर देंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को हम पहले देखते हैं यू माइनस ए।
ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, और ए में से हमने ए को शेड नहीं करना, बाकी सबको हमने शेड कर देना है। तो सिंपली ए को हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सबको शेड कर देंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी के, इसमें बी को शेड नहीं करेंगे, बाकी सबको शेड कर देंगे। उसके बाद अब हम देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या वो इसके इक्वल आता है। अगर वो इसके इक्वल आया तो वो हमारी जो वेन डायग्राम है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब हमने देखना है इन दोनों का ना कॉमन लेना है, कि जो कॉमन होगा उसको हमने शेड कर देना है, और जो कॉमन नहीं होगा उसको हमने शेड नहीं करना। इसमें कॉमन शेडेड क्या है, इसमें ए है, इसमें ए खाली है, यहाँ पे शेड हो रहा है, यहाँ पे बी शेड हो रहा है, यहाँ पे एक बी खाली है। तो सिंपली इसमें ये बाहर वाला हिस्सा भी शेड हो रहा है, इसमें भी ये शेड हो रहा है। तो सिंपली हम इसका जो इंटरसेक्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो वो हम बाहर वाला इसको शेड कर देंगे, ये दोनों सेट खाली होंगे। हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये इसकी इक्वल आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।